घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। राम नाम जपने और रामायण पढ़ने से कैसे टल जाएगा बड़े से बड़ा संकट, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, रामायण सिर्फ एक महाकाव्य या धार्मिक शास्त्र नहीं है, बल्कि रामायण एक जीवन दर्शन है। रामायण धर्म के रास्ते पर चलने की सीख देता है और जीवन जीने का सही रास्ता आपको बताता है। आज के समय में जब पूरा विश्व एक महासंकट के दौर से गुजर रहा है, लोग महामारी से त्रस्त हैं, डर और शंका का माहौल आसपास है, और ऐसे में रामायण में लिखी गई बातें और सीख आपको हर सिचुएशन से लड़ना सिखाती हैं। आपके अंदर पीस यानी कि शांति, पॉजिटिविटी और धैर्य को बढ़ाती हैं। और इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको संपूर्ण रामायण की महिमा बताने वाले हैं। रामायण पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, रामायण एक चमत्कारी शास्त्र और इसके श्लोक काफ़ी महत्व रखते हैं, इसको लेकर भी पूरी जानकारी आज पंडित जी आपको देने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र आप सभी देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आज के शुभ मुहूर्त पर सबसे पहले नजर डालते हैं। 27 मई 2021 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है दोपहर 1:02 तक। इसके बाद द्वितीय तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात में 10:29 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों ही नक्षत्र आज मूल संज्ञक हैं। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। इसके बाद सिद्ध योग शाम 6:48 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। आज नारद जी की, देवर्षि नारद की जयंती भी है। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे आज अगर बृहस्पतिवार है तो राहु काल रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 8:52 से 10:35 तक। आप लोग इन दोनों समयों में न तो किसी नए काम का शुभारंभ करें और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। बहुत आवश्यक होने पर भी इस समय का त्याग करें, इससे आपका कल्याण होगा। बड़े बड़े विद्वानों का ऐसा कहना है कि रामायण में लिखी गई एक एक चौपाई लाखों मंत्रों के बराबर होती है। जिस घर में रामायण होती है वहां पर सुख शांति बनी रहती है, वहां पर कष्ट, संकट, डर और विपदा बिल्कुल नहीं आती। और ऐसे में सबसे पहले आज पंडित जी से यही जानते हैं कि रामायण की महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। पंडित जी, कलयुग में रामायण का महत्व हमें समझाइए, इसकी महिमा के बारे में भी बताइए। देखो रोमिता, जिस घर में रामायण है, रामायण का यहाँ तात्पर्य रामचरितमानस से भी है। रामायण वाल्मीकि कृत रामायण को कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसको हम बोलचाल की भाषा में रामायण ही कहते हैं, लेकिन रामचरितमानस उसका नाम है। ठीक है, रामचरितमानस उसका नाम इसलिए है कि भगवान शिव ने ये कथा कह करके अपने मन में रखी थी, और समय आने पर पार्वती से उन्होंने ये कथा कही थी। रच महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवासन भाषा। तो इसलिए इसका नाम रामचरितमानस भी हुआ। जिस घर में रामचरितमानस है उस परिवार को विपत्ति छू नहीं सकती है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रामचरितमानस इसका नाम है। सुनते ही कानों को तो रिलैक्स मिल ही जाता है,
पूरे शरीर को भी राहत मिल जाती है। मन कर विषय अनल बन जरई, मन के जो विषय हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये कैसे जलते हैं? अग्नि से जलते हैं। होय सुखी जो यहीं सर परई, वही सुखी होता है जो रामचरितमानस रूपी सरोवर में है। इसका अर्थ ये है कि इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में पढ़ते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो जाएगा। जिस घर में रामायण या रामचरितमानस रखी होती है वहां भूत, पिशाच, प्रेत, निगेटिव एनर्जी का वास हो ही नहीं सकता और उस घर से बीमारियां कोसों दूर रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती है। तो क्या रामचरितमानस सिर्फ रख देने से बीमारियां आना बंद हो जाएंगी? क्या रामायण घर में रख देने से बीमारियां नहीं आएंगी? तब तो गीता प्रेस की दुकानों में ढेर सारी रामायण रखी हुई हैं, ढेर सारे रामचरितमानस रखे हुए हैं, वहां काम करने वाले को कभी बीमारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये सच नहीं है। सच इससे कुछ अलग है। सच ये है, पुस्तकी भवेद विद्वानः, ये हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं, पुस्तकी भवेद विद्वानः, जिसके पास पुस्तकों का संग्रह है वो विद्वान हो जाता है। ये नहीं उन्होंने कहा कैसे हो जाता है, लेकिन हो जाता है। कैसे? कभी न कभी भाव से, कुभाव से, आलस्य से वो उस किताब को उठाएगा और उठाएगा तो उसमें से कुछ देखेगा और देखेगा तो वो उसके शरीर में ब्रह्म बीज के रूप में अंकुरित होगा, जो एक शुभ संसाधन के रूप में जाना जाएगा। इसलिए तो रामचरितमानस घर में रखना जीवन के कल्याण का साधन बन जाता है। जिस घर में रामायण रखी होती है वहां कहां से भूत आएंगे, कहां से पिशाच आएंगे, कहां से पितर आएंगे और कैसे निगेटिव एनर्जी रहेगी? जब आपके हृदय में पवित्र विचार होते हैं और जब आपके मन में सकारात्मक विचार होते हैं और जब आप दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके मन पे कहां से कोई निगेटिविटी असर करेगी? और अगर मन पे नेगेटिविटी असर नहीं करेगी तो आपका चेहरा चमकेगा, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखेगा और बीमारियां तो आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। बीमारियां तो तब होती हैं जब आदमी उदास होता है, उसकी इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता तब समाप्त होती है। और अगर आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति है तो उसका रोग क्या करेगा? कैंसर सबसे बड़ा कठिन रोग है। कैंसर से बहुत कम लोग बचते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेटर युवराज को कैंसर हुआ था, अमेरिका में जाकर ठीक हुआ। लेकिन युवराज ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हर समय यही सोचता था कि मुझे ठीक होना है और फिर देश के लिए क्रिकेट खेलना है। ये विश्वास मेरा 1 मिनट के लिए नहीं डिगा था और अंत में जाकर वो ठीक हो गए, आज भी ठीक हैं। तो हमें पहली बात तो अपने रोगों पर विश्वास रखना चाहिए कि इन रोगों से हम निकलेंगे बाहर और अवश्य निकलेंगे। अगर हमने रोगों को भयावह मान लिया, अरे अब क्या होगा, अब तो ये हो गया, तब समझ लीजिए कि रोग 4 गुना वेग से आपके ऊपर अटैक करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि रामायण का पाठ करने से धैर्य बढ़ता है और आदमी धर्म के मार्ग पर चलता है। एंजाइटी और डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई संकट आता है तो वो उसे संयम से सुलझाने की कोशिश करता है, घबराता नहीं है। रामायण के पाठ करने से किसी भी तरह का भय मन में रह ही नहीं जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो दैवी संपदा के लोग होते हैं उनमें 24 गुण होते हैं। उन 24 गुणों में पहला गुण उन्होंने गीता के 16वें अध्याय में पहला गुण बताया है अभयम, माने भय नाम की चीज नहीं न हो। निंदन्तु नीति निपुड़ा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति के जानने वाले निंदा करें या प्रशंसा। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम, लक्ष्मी स्वयं से घर में चली आए या रूठ कर चली जाएं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, अभी मर जाऊं या एक युग के बाद। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन फिर भी धीर पुरुष न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। तो न्याय का पथ क्या है? रामचरितमानस में
उसी का दिग्दर्शन है, उसी का दर्शन है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने उसी को सरल भाषा में करके हमारे लिए एक संविधान बना दिया है। रामायण का पाठ करने से जब मन में भय समाप्त होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो चेहरे की आपके रोशनी बढ़ेगी। रामायण सुनने मात्र से पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। जो भी आपने पूर्व जन्म में कर्म किया है, जिसका भोग आप भोग रहे हैं, अगर नित्य आप श्री राम नाम अपने मुंह में हर समय उच्चारित करते हैं और प्रभु श्री राम की झांकी अपने हृदय में आप सोचते हैं, तो निश्चित रूप से प्रारब्ध आपका कुछ न बिगाड़ पाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत कम कड़वी बात बोलता है। रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति कभी कड़वी बात बोल सकता है? जो पहले से ही तुलसी बाबा ने लिख दिया है कि वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर, कठोर वचनों का त्याग कर दो, ये वशीकरण का मंत्र है और कोई दूसरा मंत्र नहीं है वशीकरण का। और जिस घर में रामायण के पास सुबह शाम गाय के घी का दिया जलाया जाता है और रोज जलाया जाता है, उस घर में श्री राम की कृपा हमेशा अनवरत बनी रहती है। इसमें तो संशय नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ऐसे घर में शांति रहती है, कलेश भी नहीं रहता है। जिस घर में रामचरितमानस हो, तुलसी का पौधा हो, शालिग्राम की शिला हो, पारे का शिवलिंग हो, स्फटिक का श्रीयंत्र हो, जिस घर में ये सब व्यवस्था, गंगा जल रखा हुआ हो, घर के दरवाजे के बाहर गाय हो, जिसके पास ये सारी वस्तुएं हैं, आप मानिए वह व्यक्ति यहीं जीते जी स्वर्ग का आनंद ले रहा है। मरने के बाद वाला स्वर्ग कौन देखेगा, लेकिन वो जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करेगा। जितनी चीजें मैंने बताया है, अगर घर में है, अगर घर में तुलसी नहीं है, घर में रामायण नहीं है, घर में गीता नहीं है, घर में शालिग्राम की शिला नहीं है, घर में शिवलिंग नहीं है, घर में श्रीयंत्र नहीं है, घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, घर में एकाक्षी नारियल नहीं है, तो ऐसा घर फिर भगवान के ही भरोसे चलेगा। इस घर में कोई दैवी संपदा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ऐसे घर में शांति रहती है और क्लेश कभी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर अभी भी हमारे घर में रामचरितमानस या रामायण नहीं है, तो हमें खरीद करके किसी शुभ दिन में ले आकर के उसे अच्छे से लाल कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। अगर हम उसको रोज खोल करके पढ़ते हैं 1-2 चैप्टर तो सर्वोत्तम, नहीं पढ़ते हैं तो केवल खोल करके प्रभु श्री राम की जो झांकी है उसका दर्शन करना भी लाभदायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, संकट काल में कैसे रामायण हर काल की काट साबित हो सकती है, ये पंडित जी आपको बता रहे थे कि रामायण की महिमा क्या है, किस तरह से अगर रामायण का पाठ किया जाए तो हर कष्ट दूर हो सकता है। ऐसे में आपके लिए सही विधि भी जानना ज़रूरी है कि आखिर कैसे हमें पाठ करना है, हमारे परिवार को संकट से रामायण कैसे बचा सकती है। लक्ष्मी कृपा अगर आप पाना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो कैसे रामायण इसमें कारगर है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपने रामायण की महिमा के बारे में तो हम सभी को बता दिया, लेकिन सही तरीका क्या है, क्या विधि हमें फॉलो करनी है जब रामायण का हमें पाठ करना है, किन बातों का खास ध्यान रखें? देखिए, रामायण तो वैसे ऐसी चीज है, वो स्वामी जी ने कहा है कि ये है खांड की रोटी जो बहुत मीठी है, लेकिन अगर इसको गूंगा खाएगा तो इसका स्वाद कैसे बताएगा। गूंगा आदमी अगर खांड की रोटी खाए तो भला कैसे बताए कि इसका स्वाद कैसा है। तो रामचरितमानस का एक एक अक्षर अमृत के समान है। सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अक्षरों में अमृत के समान ये रामचरितमानस है। और ये रामचरितमानस वैसे तो आप कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ये प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है कि इस दिन ये नहीं पढ़ना, इस दिन वो नहीं पढ़ना, आपकी इच्छा। आप राम जन्म पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिए। आप जानकी विवाह पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिए। शिव जी की बारात देखना चाहते हैं, पढ़ लीजिए। भगवान राम का वनगमन देखना चाहते हैं, देख लीजिए।
भरत और राम का संवाद देखना चाहते हैं देख लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो पढ़ लीजिए। लेकिन इसके पाठ करने के दो प्रमुख नियम गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। एक तो बताया है उन्होंने मास पारायण, और एक उन्होंने बताया है नवान्न पारायण। ये मास पारायण ये है कि एक महीने में पूरी रामायण, 30 दिन में पूरी रामायण समाप्त करनी होती है। 30 दिन में पूरी रामायण खत्म करनी होती है। इसमें जहां जहां रुकना है 30 दिन आपको, वहां वहां लिखा हुआ है मास पारायण प्रथम विश्राम, मास पारायण द्वितीय विश्राम, मास पारायण तृतीय विश्राम, ऐसे लिखा हुआ है। वहां जाके आपको रुक जाना चाहिए, फिर दूसरे दिन उसके आगे आपको बढ़ना चाहिए। रामायण का पाठ करते हुए घर में एक घी का दिया और राम दरबार का चित्र जरूर होना चाहिए। तो जिस घर में हर रोज रामायण का पाठ होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूं। और जिस घर में हर हफ्ते रामायण का पाठ होता है, मतलब सप्ताह में एक दिन जैसे सुंदरकांड का पाठ हो गया, शनिवार को लोगों ने समय पाया और पाठ कर लिया, उस घर में श्री राम और माता सीता की कृपा हमेशा बनी रहती है। और नवान्न पारायण उसको कहते हैं जो 9 दिनों में पूरी रामायण को खत्म किया जाता है। मास पारायण प्रथम विश्राम, मास पारायण द्वितीय विश्राम, मास पारायण तृतीय विश्राम, इस तरह से मास पारायण नवम विश्राम में पूरा रामायण समाप्त होता है। जिस घर में भगवान शिव, प्रभु श्री राम, सीता जी, हनुमान, संदेव और नवग्रहों की कृपा हमेशा रहती है। जानते हैं भगवान राम ने क्या कहा है? कुछ लोग वैष्णव और शैव संप्रदाय को लेकर के झगड़ा करते हैं, लेकिन भगवान राम ने रामचरितमानस में क्या कहा है? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूं मोहिन भावा। जो भगवान शिव से द्रोह करता हो और वो अगर मेरा भक्त बनना चाहे, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे जीव को मैं कभी स्वीकार नहीं करता हूं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूं मोहिन भावा। अगर प्रभु राम की कृपा आप चाहते हैं तो भगवान शिव के शरणागति भी आपके लिए आवश्यक है। ऐसे परिवार का यश बढ़ता है। माँ लक्ष्मी की दृष्टि ऐसे परिवार पर हमेशा रहती है। माँ महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि से परिवार का मालिक सराबोर रहता है। और रामायण हमें परिवार का मैनेजमेंट सिखाती है। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा, पिता के साथ कैसा, लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यही तो रामायण हमें सिखाता है। तुलसीदास जी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए रामचरितमानस का पाठ बहुत जरूरी बताया है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। ये राम की कथा कलिकाल रूपी कलुष को नष्ट करने वाला है। राम कथा कलि पन्नंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूं अरनी। तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा जो है ये पंडितों को विश्राम देने वाली है, साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है। तो कलयुग में राम नाम से बढ़कर के और कोई नाम नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का ही आधार है और इसी से सब लोग भवसागर पार होते हैं। रामायण के पाठ से सभी पाप ताप का अंत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो व्यक्ति नित्य रामायण का पाठ करता है, प्रभु श्री राम जगत जननी मां जगदम्बा सीता का ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन कर लेने मात्र से, जो दर्शन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपको एक बड़ी बात नहीं, एक बात बता रहा हूं। जब माघ के महीने में लोगों का पाप धोते धोते तीर्थराज प्रयाग पाप से बिल्कुल काला पड़ जाता है, तो तीर्थराज प्रयाग संगम के तट पर खड़ा होकर के देखता है कि कोई तो राम भक्त आए जो मेरे इस त्रिवेणी के जल में अपने पैर का अंगूठा रखे और मेरा भी पाप नष्ट हो जाए। जब कोई राम भक्त, जब कोई श्रीहरि का भक्त गृहस्थ आश्रम में रहने वाला
अपने उपार्जन से भोजन करके भगवान की भक्ति करने वाला ज्यों ही अपने कदम संगम की जल की धारा में रखता है, त्यों ही प्रयागराज के सारे कालिमा नष्ट हो जाती है और उनका काला हुआ घोड़ा सफेद हो जाता है और तुरंत वो उसी घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या जाकर के सरयू में स्नान करते हैं और अपने समस्त पुण्य का लाभ उठाते हैं। ये बात बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि जो लोग कभी जाकर के जहां जमुना और गंगा मिलती हैं, जहां एक तरफ से हरे रंग का पानी एक तरफ से सफेद रंग का पानी आता है और जहां दोनों पानी मिक्स होता है, वहां अगर आपने कभी गोता लगाया होगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर आपने वहां गोता नहीं लगाया होगा और उसको सामान्य जल आप समझ रहे हो, तब कुछ नहीं मैं कह सकता कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। तो रामायण के पाठ से निसंदेह पाप और ताप नष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तभी आपने जाना कि किस तरीके से रामायण हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, मार्ग दिखाती है, और इस संकट काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम जीवन को सुगम और सरल बना सकें। पंडित जी, अब ये बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्री राम को बालकांड बहुत प्रिय है? बालकांड का पाठ करने से हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखो, ऐसा है रोमिता, एक तो वैसे भी हमारे देश में बालक को भगवान का रूप मानते हैं और बालकांड में प्रभु श्री राम चारों भाइयों सहित धरती पर आए। बालकांड ही है जिसमें उनके शिक्षा दीक्षा, उनके बचपन और उनके पढ़ने लिखने की बातें कही गई हैं। तो ऐसे में बालकांड श्री राम को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें छल कपट बिल्कुल नहीं है। बालक के जीवन से क्या छल कपट होगा? बालकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन में सहज ही प्रेम स्नेह की धारा उमड़ पड़ती है और क्लेश का नाश होता है। एक बार आप भी राम जन्म कह करके अपने घर में देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी भूषण बनमाला नयन विशाला निज आयुध भुजचारी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सचमुच में रामायण में थोड़ा सा समय देंगे और प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भावना दिखाएंगे तो निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा। इस समय हम सभी कोरोना वायरस के बुरे साए और लॉकडाउन के दौर में जी रहे हैं और ऐसे में इस घोर विपदा से निकलने का सबसे सटीक और रामबाण उपाय है रामायण का पाठ। कैसे घर बैठे रामायण का पाठ हमारे अंदर धैर्य, संयम, पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, हमें इस महासंकट से बाहर निकालेगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। इसलिए देखते रहिए बहुत ध्यान से कालचक्र। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रामायण के दूसरे कांड की, यानी कि अयोध्या कांड की। पंडित जी, अयोध्या कांड का पाठ हमारे जीवन में कौन से बदलाव ला सकता है, कौन से कष्टों को दूर करता है अयोध्या कांड, इसके बारे में बताइए। अयोध्या कांड वह कांड है जिसमें प्रभु यज्ञ की रक्षा करते हैं, जनकपुर पहुंचते हैं, अमराई देखते हैं, धनुष भंग करते हैं, मां जगत जननी जगदम्बा जानकी को प्राप्त करते हैं और परशुराम के अहंकार को नष्ट करते हैं। बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर राजा विदेह से मुलाकात होती है। तो अयोध्या कांड रामायण का जो है वो प्रेम प्रदान करता है। रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है, कलेश नहीं होता है, संपत्ति को लेकर के हो रहे विवाद भी कम होते हैं। जैसे आज भी हमारे घरों में, हमारे रिश्ते में या परिवार में जब विवाह होता है और विवाह के बाद लड़के को ले जाकर के गुप्तागार, जिसको कोहबर कहते हैं, वहां बैठाया जाता है, तो महिलाएं लड़के से मजाक करती हैं और मजाक में कोई न कोई ऐसी बात बोलती हैं जिससे लड़का कुछ बोले। तो भगवान श्री राम
जब कोहबर में गए थे तो चारों भाई गए थे। तो महिलाएं कहती थी कि भाई हम तो सुने हैं इनके अयोध्या में खीर खाने से बेटा पैदा हो जाता है। चुप रहे। भरत जी को दोबारा यही बात रिपीट कर दिया किसी सहेली ने। उन्होंने कहा हाँ, हमारे यहाँ तो खीर खाने से बेटे पैदा हो जाते हैं, लेकिन अयोध्या में तो हल जोतने से बच्चियां पैदा हो जाती हैं, जमीन में से बच्चियां निकल आती हैं। तो कहने का मतलब बात की जवाब दोनों तरफ से पूरा हो गया। रामचरितमानस की एक बात हमें याद है। कथा चल रही थी इलाहाबाद में और एक भक्त थे जो नित्य कथा का आनंद लेते थे और उनसे व्यासपीठ से बैठे हुए लोग कहते थे कि रोज रामचरितमानस का पाठ करिए, कभी आपके घर में विपदा नहीं आएगी। अंतिम दिन था कुंभ मेले का, तो उन्होंने सोचा क्यों न इस पुण्य में अपने पत्नी को भी सम्मिलित किया जाए। तो अपने पत्नी को भी लेकर के आना चाहते थे। रेलवे स्टेशन पर पत्नी को लेकर के गए और खुद ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन आई और पत्नी धक्का मुक्की में बाहर रह गई और अपने आ गए प्रयाग। पत्नी छूट गई गांव। आते ही वो व्यास जी से भड़क गए। आप तो कहते हैं रामायण का पाठ करने से कोई विपत्ति नहीं आती है, और यहाँ तो रामायण का पाठ रोज करता हूँ, विपत्ति का पहाड़ टूट गया। बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या, मैं ट्रेन में चढ़ गया, मेरी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। तो व्यास ने कहा कि सीए चढ़ाई चढ़े रघुनाथा। जब कथा आपने सुना था और केवट जब नाव लाया था तो पहले कौन चढ़ा था? सीए चढ़ाई चढ़े रघुनाथा। पहले सीता जी को चढ़ा करके तब प्रभु श्री राम चढ़े थे। तो ट्रेन में भी तुम्हें पहले अपनी अर्धांगिनी को चढ़ाना चाहिए था, बाद में खुद चढ़ना चाहिए था। रामचरितमानस को फॉलो भी तो करो, पढ़ने के साथ साथ उसे मानो भी तो निश्चित रूप से रामचरितमानस को पढ़ना और उसे जीवन में उतारना सचमुच में दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें कोई भी संकट नहीं। पहली बात तो संपत्ति को लेकर के विवाद होता ही नहीं। क्यों? भरत जी राजगद्दी प्रभु के चरणों में रख रहे हैं और प्रभु राजगद्दी को भरत की तरफ ढकेल रहे हैं। मतलब कहीं संपत्ति से संबंधित कुछ लगता ही नहीं है। एक बार की बात है, आपको बताऊं, थोड़ा समय लूंगा आपका। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति रात में 12 बजे अयोध्या के महल पर जिस कमरे में कौशल्या माता सोती थी उस कमरे के ऊपर चहलकदमी कर रही थी और कौशल्या माता को आहत हुआ कि हमारे छत पर कोई चल रहा है। उन्होंने अपने दासी से कहा कि जाओ देखो कौन चल रहा है। तो दासी जाकर के देखती है, आकर बताती है कि राजकुमारी श्रुतकीर्ति हैं। तो कहते इतने रात गए, वो यहाँ क्यों घूम रहे, बुलाओ उसको। बुलाए तो कौशल्या माता भड़क गई, तू इतने रात को कहाँ घूम रही है? शत्रुघ्न तुम्हारी खोज खबर नहीं रखता क्या? शत्रुघ्न तुम्हारा हाल चाल नहीं लेता क्या? शत्रुघ्न तुम्हारे पास नहीं है क्या? इतना सुनते ही श्रुतकीर्ति के जो संबल का पहाड़ था वो टूट गया। वो पकड़ करके कौशल्या माता को जोर जोर से रोने लगी। नहीं मां, उनकी कोई गलती नहीं। हमने तो उनको उस दिन देखा था जिस दिन भैया वनवास के लिए गए थे, उसके बाद से आज तक मैंने उन्हें देखा ही नहीं। और ये घटना हुए कितने वर्ष हो गए और शत्रुघ्न को उनकी पत्नी ने देखा भी नहीं था। तुरंत आनंद फानन में दासी से कह करके कहार बुलाए गए। पालकी में बैठ करके माता कौशल्या शत्रुघ्न को ढूंढने निकली। और शत्रुघ्न कहाँ थे? शत्रुघ्न नंदीग्राम में, जहां भरत तपस्या करते थे, वहीं बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसी पर ऐसे हाथ की करवट लगा करके और सो रहे थे। कौशल्या पहुंच करके वहां शत्रुघ्न को जगाती हैं। शत्रुघ्न जागते हैं, कहते हैं बड़ी माँ आप यहाँ कैसे? तो बोली कि तुम श्रुतकीर्ति को छोड़ करके यहाँ पड़े हुए हो। तो बोले माँ भैया चले गए वनवास, उनके साथ लक्ष्मण भैया की किस्मत थी, उन्हें सेवा करने का मौका मिल गया। और भरत भैया नहीं गए तो भरत भैया ने उनकी पादुका लेकर के दिन रात उनकी पूजा करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। क्या मैं ही एक ऐसा पापी हूं जो अयोध्या का सुख भोगने के लिए बैठा हूं? जब तक श्री राम नहीं आएंगे अयोध्या में तब तक हम आपके रनिवास में नहीं जाएंगे। ये है भाइयों का प्यार, ये है भाइयों का प्यार। इसको कहते हैं भाई का प्यार। और जब ये प्यार रहेगा तो संपत्ति का विवाद कभी होगा? संपत्ति या पैसे रुपए के लिए कभी भाई भाई में लड़ाई होगी? कभी नहीं होगी। यही कहना चाहता हूं।
मोहमाया के जंजाल से छुटकारा पाने के लिए, मन के सभी दोषों को दूर करने के लिए रामायण के किस कांड का पाठ आपको करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन से कांड का पाठ कर सकते हैं इसके लिए? अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए रोमिता। अरण्य कांड, अरण्य माने होता है वन, जंगल। ऋषि मुनियों से जितनी भेंट हुई है अरण्य कांड में प्रभु से हुई है। जितना आशीर्वाद मिला है प्रभु को अरण्य कांड में मिला है। सबन मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन, निश्चरहीन मही करूं भुज उठाई प्रण कीन। प्रभु श्री राम ने अरण्य कांड में ही हाथ को ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा किया है, निश्चरहीन मही करूं भुज उठाई प्रण कीन। निशाचरों से, राक्षसों से इस पृथ्वी को रहित कर दूंगा, ऐसा आप ऋषियों मुनियों के सामने ये श्री राम प्रतिज्ञा करता है। तो रामायण के अरण्य कांड का पाठ करने से मन से वासना समाप्त हो जाती है, काम क्रोध का दमन हो जाता है। रामचंद्र ने राजा होकर के भी सीता के साथ वनवास किया था और वनवास के सारे नियमों का उन्होंने पालन किया था। इस कांड का पाठ करने से किसी चीज के प्रति मोह, आसक्ति, ममता नहीं रह जाती है। ये इस कांड की सबसे बड़ी खासियत है। तो अगर आप इस कांड को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मोह माया का अंकुर जो आपके शरीर के अंदर है, जो आपको बेवजह कष्ट देता है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। लेकिन यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये रामचरित मानस रूपी जो तालाब है, इसके किनारे आना बहुत कठिन बात है। बिना राम के कृपा के कोई नहीं आ पाता है। तो निश्चित रूप से राम की कृपा आप पर भी हो, आप भी पढ़िए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आती है रामायण के चौथे कांड की, यानी कि किष्किंधा कांड की। पंडित जी, किष्किंधा का पाठ के बारे में हम सभी को बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि ये पाठ हमारे जीवन में हमें कौन सी सीख देता है, हमारे अंदर कौन सी भावना को जागृत करता है। किष्किंधा एक पर्वत है। किष्किंधा एक पर्वत है दक्षिण भारत में, और उसके नाम पर गोस्वामी जी ने एक कांड लिखा है। वहां जो भी घटनाएं घटी हैं, ये मित्रता का वर्णन है। इस कांड में मित्रता का वर्णन है। इसमें राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन है। इसमें हनुमान और राम के मिलन का वर्णन है। जिसका कंठ सुंदर हो वो सुग्रीव, सुंदर हो ग्रीवा जिसकी, ग्रीवा माने कंठ। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं बल्कि राम नाम के जप से होती है। किष्किंधा कांड का पाठ करने से दूसरों के लिए समर्पण का भाव जागृत होता है। यही वह कांड है जब हनुमान जी को अपने आराध्य से मुलाकात होती है, सुग्रीव का कल्याण होता है और आगे जगत जननी जगदम्बा की खोज के लिए प्रयास शुरू होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात सुंदर कांड की करते हैं। पंडित जी, सुंदर कांड के बारे में आप कई बार जिक्र कर चुके हैं, कई उपाय आपने दर्शकों को बताए हैं और ये भी बताया कि कितना फलदायी माना जाता है सुंदर कांड का पाठ करना। लेकिन आज ये बता दीजिए कि सुंदर कांड का पाठ अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर से कौन सी बुराइयां दूर होती हैं, कैसे, किस रास्ते पर चलने की सीख सुंदर कांड के पाठ करने से मिलती है। देखिए, सुंदर कांड नाम ही सुंदर कांड है और सुंदर कांड के 60 दोहे हैं। एक एक दोहा अमृत के समान है, एक एक चौपाई अमृत के समान है। और हनुमान जी के विशिष्ट चरित्र का वर्णन सुंदर कांड में मिलता है। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलापदेहम धनुर्धर किसान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भाई, हनुमान के दिव्य और संकट मोचक चरित्र का दर्शन मिलता है सुंदर कांड में। श्री रामचरितमानस में ये सुंदर कांड है, ये 5वां कांड है। श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदर कांड कहलाता है। श्री रामचरितमानस में इस सोपान में 3 श्लोक हैं, 2 छंद हैं, 58 दोहे हैं और लगभग 4241
शब्द हैं। सुंदरकांड पढ़ने का तत्व यह है कि संसार रूपी सागर को अगर पार करना है तो आप सुंदरकांड का पाठ करके संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने उपस्थित होकर के अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, मैनाक को छू करके अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, लंकिनी के सामने मच्छर बन करके उन्होंने अपने स्वरूप का परिचय दिया है, लंकिनी को एक मुक्का मार के उन्होंने अपने प्रभुत्व को बताया है, एक सेकंड में विभीषण को पहचान करके उनसे मित्रता करने में अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। और इसी तरह से अशोक वाटिका को उजाड़ करके और राक्षसों को मार करके उन्होंने अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया है। तो कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है उसको कभी भय नहीं लगता है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और अगर आपके घर में भी तनाव बना रहता है तो सुंदरकांड का पाठ मैं आपको प्रेस्क्राइब करूंगा कि आप शनिवार और मंगलवार को शाम को अपने यहाँ जरूर करवाइए। और अगर सुंदरकांड का पाठ वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल मजीरा के साथ, हारमोनियम के साथ किया जाए तो इसकी उपयोगिता 10 गुना बढ़ जाती है। अगर आप किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हैं तो सुंदरकांड का पाठ नित्य करने से आपका भय समाप्त होगा। निसंदेह आप भय से मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो एक तरीके से संकट काल में सुरक्षा कवच के तौर पर आपके लिए रामायण का हर कांड काम करने वाला है। सुंदरकांड के बारे में आप पंडित जी से जान रहे थे। सुंदरकांड के पाठ का पुण्य फल आपको पूरे तरीके से मिले, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही दिन, सही मुहूर्त और सही विधि का आप ज़रूर ध्यान रखें, वरना आपको इस पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। और ऐसे में पंडित जी यही बता दीजिए कि क्या विधि है, सही विधि क्या है, दिन कौन सा चुनना चाहिए, समय कैसा होना चाहिए, ताकि हमारे दर्शकों को सुंदरकांड का पूरा फल मिल सके। देखो, वैसे तो कहते हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी क्षण प्रभु का स्मरण करना कभी गुनाह नहीं होता। 21,600 श्वास चलती है 24 घंटे में। हर श्वास पर प्रभु का स्मरण करना लाभकारी है। लेकिन ज्यादातर लोग रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसके पीछे भी लोगों का एक स्वार्थ है। वो स्वार्थ ये है कि लोगों को पता है कि हनुमान जी कलयुग में ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना करने के बाद शनि की कुटिल छाया जीवन पर नहीं पड़ती है, तो शनि के दोष से मुक्ति दिलाते हैं हनुमान जी। इसलिए भी सुंदरकांड की उपयोगिता ज्यादा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अकेले बैठकर सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो इसका पाठ आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे भोर से 6 बजे सुबह के अंदर कर लेना चाहिए। और कई लोग एक साथ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो इसका पाठ आपको शाम 6 बजे से शुरू करना चाहिए। सुंदरकांड पढ़ने से पहले नहाकर साफ और हल्के रंग के कपड़े पहन लेना चाहिए। नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करते समय बीच में उठना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पाठ में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता नहीं है। और सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को ही करना चाहिए। वैसे नित्य कर सकते हैं। जो लोग ये संकल्प लेते हैं कि मुझे 100 पाठ करना है, वो तो रोज करेंगे। लेकिन अगर आप रोज वाले नहीं हैं तो मंगलवार और शनिवार को भी सुंदरकांड का पाठ करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, देखिए, कोरोना काल को ध्यान में रखिए और ये कांड जो है सुंदरकांड, जिससे आप कर सकते हैं। पंडित जी, आजकल के दौर में गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर अहंकार आ जाना और क्लेश, ये एक ऐसी चीजें हैं जो हर कहीं देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसे में रामायण का कौन सा कांड इन बुराइयों को दूर करता है? देखिए, अब हम बात करने वाले हैं लंका कांड की। ये लंका कांड राक्षसों के संहार का कांड है। लंका कांड में राक्षसों का क्रोध वर्णित है, कलेश है, जो अपने जीवन के क्रोध और कलेश रूपी राक्षस को मारने के लिए है। आपके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, ये राक्षस है। अगर ये राक्षस न होते तो क्रोध में आकर के आदमी कैसे दूसरे के ऊपर गोली चला देता है, क्रोध में आकर के कैसे आदमी दूसरे का
हत्या कर देता है? क्रोध में ही करता है ना। अगर क्रोध ना आए और विवेकपूर्ण ढंग से आदमी रहे तो क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। तो अपने अंदर जो क्रोध रूपी राक्षस है, काम रूपी जो राक्षस है, मोह रूपी जो राक्षस है, उसका ही दमन करना है, उसका ही समापन करना है। ऐसे में जो अपने जीवन के क्रोध और क्लेश को मार पाता है, उसी का जीवन सफल हो पाता है। वो काल को भी मात दे सकता है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के पर्याय हैं, इसलिए राम की भक्ति इसलिए वो करते थे कि वो काल को भी जीतने में सक्षम थे। हर विपदा को टालने की शक्ति हनुमान जी में है। इसलिए अगर आप लंका कांड का पाठ करें तो अपने अंदर के दुर्गुणों का विवेचन करें और रोज प्रतिज्ञा करें कि हम इस दुर्गुण से बाहर निकलेंगे, हम इस दुर्गुण से बाहर हमें निकलना है। और इस तरह से अभ्यास करेंगे कुछ दिनों के अंदर सतमार्ग पर आपका पूरा जीवन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है रामायण के आखिरी कांड की, यानी कि उत्तरकांड की। पंडित जी, रामायण का उत्तरकांड हमें जीवन में कौन सी सीख देता है? हमारे अंदर किन गुणों को विकसित करता है, किन बुराइयों को दूर करता है, इसके बारे में बताइए। रामायण के उत्तरकांड में प्रमुख चीजें हैं कागभुसुंडी गरुड़ संवाद। कागभुसुंडी माने एक कौआ और गरुड़ माने भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन। तो कागभुसुंडी गरुड़ संवाद को बार बार पढ़ने से कहने का मतलब मेरी ये है कि जब तक राक्षस और काल का नाश नहीं होगा तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। जब रावण रूपी राक्षस मारा जाएगा, लंका के निश्चर रूपी सभी मोह और क्रोध रूपी राक्षस मरेंगे, तब शांति रूपी उत्तरकांड में मनुष्य का प्रवेश होता है और वहां व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, मेधा शक्ति का जागरण होता है। इस कांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता। पूर्वार्ध में जो काम क्रोध रूपी रावण को मार सकता है वही उत्तरकांड में प्रवेश पाता है। वृद्धावस्था में राज करता है। जब युवावस्था में व्यक्ति अपने काम क्रोध पर नियंत्रण करेगा तभी वृद्धावस्था में सुख पाएगा। जानते हैं सात्विक क्रोध भी बहुत फायदे का होता है। आपको बताऊं, रामचरितमानस में जब सीता का हरण होता है तो जटायु देखता है कि रावण सीता को लेकर जा रहा है, मां जगत जननी जगदम्बा विलाप कर रही हैं। जटायु गिद्ध जाकर के रावण से लड़ जाता है और रावण को छत बिछत कर देता है, लेकिन रावण अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु को बहुत ही अधमरा करके छोड़ता है। यहां जटायु ने क्रोध किया था, किस लिए? माता जगत जननी जगदम्बा को बचाने के लिए। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि जटायु की यह हालत है तो प्रभु श्री राम ने उस गीध के सर को अपने गोद में रख करके और कहा कि बोलो जटायु क्या कर दूं? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी शरणागति मिल गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह बैठे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी क्रोध नहीं किया। अगर भीष्म पितामह उस समय क्रोध कर जाते तो शायद उन्हें बाण की सैया पर न लेटना पड़ता। एक जगह उनका क्रोध न करना उनके लिए इतना अहितकर हो गया। तो सात्विक क्रोध भी आना चाहिए। क्रोध हर जगह राक्षस नहीं है, सात्विक क्रोध होना चाहिए। इस धरती पर सड़ी मांस खाने वाला जटायु अगर किसी अबला की लाज के लिए अपनी जान दे सकता है तो जो मनुष्य अन्न खाते हैं उन्हें तो किसी देवी के इज्जत बचाने के लिए 100 बार मरना मिटना चाहिए और 100 बार मरने मिटने में अपना भाग्य समझना चाहिए। वृद्धावस्था में जब आपके अंदर सारे सद्गुण समाहित रहेंगे तो आपकी वृद्धावस्था स्वर्ग के आनंद की तरह व्यतीत होगी। जब युवावस्था में व्यक्ति अपने काम क्रोध पर नियंत्रण करेगा तभी वृद्धावस्था में सुख पाएगा। तत्व यह है कि अपने जीवन को सुधारने और संवारने का प्रयास करिए। जीवन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे कामों को निपटा लीजिए। अपने काम और क्रोध को हमेशा नियंत्रण में आपको रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी कम समय में संपूर्ण रामायण पाठ का
पुण्य फल पाना चाहते हैं तो पंडित जी आपको आज एक ऐसा असरदार और प्रभावी श्लोक बताने जा रहे हैं जिसका हर रोज पाठ करके आप संपूर्ण रामायण का पूरा फल पा सकते हैं। पंडित जी जल्दी से बताइए कि कौन सा वो श्लोक है जो हमारे दर्शक अगर रोज पाठ करें तो पूर्ण फल मिल सकता है संपूर्ण रामायण का। देखिए, संपूर्ण रामायण का पाठ अगर नहीं कर पाते हैं रोज तो एक श्लोकी रामायण का पाठ करिए। एक श्लोकी रामायण का मतलब है एक श्लोक में पूरी रामायण समाहित है। रामायण का पाठ काफी बड़ा है, 30 घंटे से पहले तो इसका पाठ कोई कर नहीं पाएगा। संपूर्ण पाठ को करने में 30 घंटे अनवरत पाठ करना होगा। ऐसे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर नित्य आप रोज पाठ नहीं कर पाते हैं तो एक ऐसा श्लोक है रामचरितमानस में जिसका एक श्लोक पढ़ने से आप पूरे रामायण का फल प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सा श्लोक है भाई? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। कहने का मतलब यह है आदौ राम तपोवनादिगमनम, राम वनवास गए और वहां स्वर्ण मृग का उन्होंने वध किया। वैदेही को रावण चुरा ले गया और रावण के हाथों जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, बलि का वध हुआ। समुद्र पार गए और लंकापुरी का दहन करके रावण कुंभकर्ण का वध किया। यही मंत्र रामायण की संक्षिप्त कहानी है। तो इस मंत्र का जप करने से शांति मिलती है, बुरे विचार दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। पूजा करते समय श्री राम प्रतिमा के सामने इस मंत्र का 11 या 21 बार जप करने से रामायण पढ़ने के बराबर लाभ मिलता है। और बताएं आपको, राम रक्षा स्तोत्र जो लोग पढ़ते हैं उसमें एक श्लोक है अंतिम में, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। देखिए ये श्लोक कहते हुए हम मुझे रोमांच हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं। ये सचमुच में ऐसा मंत्र है कि अगर इसको 108 बार कर लिया जाए तो अगर हिमालय की तरह भी पाप रूपी पहाड़ होगा, इतना बड़ा होगा, वो भी जल करके नष्ट हो जाएगा। बस श्रद्धा के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होना है। श्री राम शरणागत के जे तजय हित अनहित अनुमान तेनर पावर पाप में तिनह बिलोकत हान। शरणागत को कभी नहीं त्यागते हैं। विभीषण जाता है, प्रभु से मिला भी नहीं है। सभी बंदर कहते हैं कि ये शत्रु का भाई है, पता नहीं किस भेष में आया है, इसको नहीं आने देना चाहिए, इसको पकड़ लेना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, शरणागत के जे तजय हित अनहित अनुमान तेनर पावर पाप में तिनह बिलोकत हान। जो शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता, जो शरणागत को शरण नहीं दे सकता, उसको देखने में पाप लगता है। अगर वो आ रहा है आने दो, अगर वो खराब होगा तो उसका प्रतिफल उसे मिलेगा, अच्छा होगा तो उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो अपने शरण में आए उसकी रक्षा करना प्रभु श्री राम का ही काम है। और जो लोग अपने सहयोग में रहने वाले और अपने सानिध्य में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर भी प्रभु श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं। रामायण पाठ पढ़ने का तभी लाभ है जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करेंगे, निवेदित करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा पाठ में प्रयोग होने वाली धूप के बारे में आज पंडित जी आपको खास जानकारी देंगे। पंडित जी, घर में धूप का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, लेकिन इससे जुड़ी ऐसी कौन सी सावधानी है जिसका हमें ध्यान रखना है? साथ ही ये भी बता दीजिए कि सही तरीका क्या है धूप जलाने का। देखो ऐसा है रोमिता, धूप की जगह कुछ लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं। और अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाना चाहिए कि अगरबत्ती में बांस की तीली होती है और बांस को हमारे यहाँ एक वंश के रूप में माना जाता है, जिसे शमशान घाट में भी नहीं जलाया जाता है।
सनातन धर्म का कोई साधी ऐसा पापी व्यक्ति होगा जो बांस को अग्नि में डालता होगा, नहीं तो बांस को कभी अग्नि में नहीं डाला जाता है, बांस को कभी जलाया नहीं जाता है। तो इसलिए बांस की तीली लगी होती है अगरबत्ती में, इसलिए अगरबत्ती पूजा स्थान में नहीं जलानी चाहिए और धूप जलानी चाहिए। मासी गुग्गुल चंदन गुरुजह कर्पूर शैलेजय माधुकै सह कुंकुमय सर्पिर्भिरा मिश्रिते सौरभ स्थित मंदिरे मणिमय पात्रे भवेत् प्रीतये धूपो एवं सुरकामिनी विरिष्टम श्री चंडिके त्वन्मुदे। ये है धूप बनाने की विधि। तो देखो, धूप, दीप, चंदन, कुंकुम, अष्टगंध, जल, अगर, तगर, नागर, मोथा, कूट, छड़ीला, जटामासी, सुगंधबाला, घंटा, रंगोली, माडना, आंगन, अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, स्वास्तिक, ओंकार, पीपल, आम और केले के पत्ते का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पहले कुछ मात्रा में भोजन अग्नि को भी समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। थोड़ा सा ही रोटी का टुकड़ा किसी मीठे के साथ अग्नि में डाल दीजिए, ये बलि वैश्वदेव हो गया और आपका भोजन ये बन गया अमृत। सनातन हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से दी जाती है। पहला, गुग्गुल और कपूर को मिलाकर के अग्नि में डालना, और दूसरा गुड़ और घी मिलाकर के जलते हुए गाय के गोबर के कंडे पर डालना। ओम ब्राह्मणो से मुखमाशिद बाहु राजन्य कृतः उरुह तदस्य जद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत धूपम आघ्रापयामी। ऐसा कहते हुए धूप दिखाना चाहिए। गांव में धूप नहीं है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, तो अग्नि आकर के पूजा स्थल में रखी रहती है और जब धूप का प्रसंग आता है तो तुरंत थोड़ा सा गुड़ और घी मिला करके 3 बार अग्नि में डलवा दिया जाता है, वो धूप कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा प्रचलित धूप है वो यही धूप प्रचलित है, गुड़ और घी वाली। ये अपना आप में एक खास महत्व रखता है। हर रोज आप धूप अगर नहीं दे पाए तो तेरस, चतुर्दशी और अमावस्या को तो आपको धूप जरूर देना चाहिए। चतुर्दशी और पूर्णिमा को सुबह शाम धूप जरूर देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए होती है। और धूप देने से पहले घर की सफाई करिए, पवित्र होकर के ही धूप दीजिए। धूप ईशान कोण में ही दो। ईशान कोण का मतलब नॉर्थ ईस्ट, जिसको देवस्थान भी कहते हैं। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो धूप का पूजा में क्या महत्व है इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। साथ ही 7 रामायण के कांड कैसे आपको पुण्य की प्राप्ति करा सकते हैं, पंडित जी ने आज कालचक्र में आपको यही बताया है। इससे जुड़े उपाय भी आपको बताया जो आपको घर पर रहकर ही करने हैं, कैसे पाठ करना है ये भी पंडित जी ने बताया। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम जपते रहिए, रामायण का पाठ करते रहिए, अपने जीवन को सुखी सफल बनाइए। साथ ही इस कोरोना काल में घर बैठे ही करिए सारे पाठ और ये सारे उपाय और देखते रहिए कालचक्र। फिलहाल कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबर लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।